बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, नमाज की आदत बना लो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। Our ongoing chapter is chapter number 3, and hopefully this chapter is completed in this lecture. So let's go for today's SLOs. What are the today's SLOs? How can you define virus? Worm. What is the formatting? And how can you uninstall programs? Operating system. So what is a virus? Virus and worms are harmful for computers. These tools are very risky for the computer. Anytime they can attack the computer and infect the files of the computers. So let's go. First, we have to define what is a virus. A virus is a malicious computer programs. It can harm a computer by copying itself without the knowledge of the users. Most viruses slow down the computer, delete files and software. It infects the files and other systems by sharing these files. Examples: My Doom, Trojans, etc. अब वायरस जो है ये कोई ऐसे कोई कंप्यूटर जिस तरह बॉडी के अंदर कोई वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है बॉडी को, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम कहते हैं कि वायरस जो है ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो मलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, इनके वो कंप्यूटर के लिए डेंजरस प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ये प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख दें कि जो ही कंप्यूटर ऑन हो वो अपने कंप्यूटर्स को शट डाउन का मैसेज दे दें, या कंप्यूटर के अंदर बीप आनी शुरू हो जाए, कंप्यूटर को कुछ वार्निंग आनी शुरू हो जाए। तो ये प्रोग्राम जब हम स्पेसिफिक टाइम के ऊपर रन की कमांड वहाँ पे लिखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रोग्राम के अंदर उसी टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होगा और हम कहेंगे पता नहीं ये कौन से मैसेज आने शुरू हो गए हैं या अलर्ट आने शुरू हो गए हैं कि इट्स मीन के वायरस ने अटैक कर दिया है। जिससे बॉडी के ऊपर वायरस हार्मफुल होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के ऊपर भी ये हार्मफुल है। ये कॉपी होते रहते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर्स की नॉलेज की इंफॉर्मेशन के बगैर ऑटोमेटिकली ये सिस्टम के अंदर कॉपी होते रहते हैं और उसी तरह से इफेक्ट भी करते जाते हैं। अब यूज़र तो कोई नहीं चाहता कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस कॉपी हो, लेकिन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फाइल्स जो हैं वो कॉपी हो रही होती हैं। मोस्ट वायरसेस स्लो डाउन द कंप्यूटर्स, डिलीट फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। अब बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देंगे, ऑटोमेटिकली फाइल्स को डिलीट कर देंगे, अनअरेंज कर देंगे, लोकेशन चेंज कर देंगे सॉफ्टवेयर्स की। तो मोस्टली जो है कंप्यूटर्स हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं बाय सीडीज़ और इंटरनेट। जब भी हमने कोई इंटरनेट यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली हमारा लिंक जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जब हो गया, इट्स मीन कि हम वहाँ पे एक्सपोज हो गए और ऑटोमेटिकली वहाँ से जो इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर, हमें पता भी नहीं होगा वो इन्फेक्टेड फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर कॉपी हो चुकी होंगी। इस तरह इंटरनेट है, आप नेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इस तरह सीडीज़ है, अगर सीडीज़ किसी से कॉपी करते हैं, या यूएसबी है, वो आप किसी की यूएसबी ला के अपने कंप्यूटर के अंदर आपने इंसर्ट की, डाटा कॉपी किया और मैं निकाल दी कि मैंने तो डाटा कॉपी किया, मैंने तो और कुछ कॉपी नहीं किया, लेकिन वो कुछ ऐसी हिडन फाइल्स थी या उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल्स ऑटोमेटिकली उसके फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुकी हैं, वो आपके सिस्टम में कॉपी हो चुकी हैं, तो वो जो है वो भी आपके कंप्यूटर्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वार्म, सॉरी ये वायरस का, वायरस ऑटोमेटिकली हमारा पर्सनल डाटा
भी हैक हो सकता है। वायरस ऐसी प्रोग्राम्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर कि ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे वो सेव कर रहे होते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही होती है ना। What to do virus 2 can damage files, can slow system, can show messages, can take control. Now what is a worm? Same like that virus, worm is also harmful for the computer. A worm is a subclass of virus and also a computer program. A worm travels over a network without human action. Worms can slow down the communication over network. जिस तरह हम वायरस की भी बात की, इसी तरह वर्म भी है, एक इसकी क्लास है, वायरस की एक क्लास है जो कि मोस्टली नेटवर्क के ऊपर ये स्प्रेड होता है, नेटवर्क के थ्रू ये स्प्रेड होता है, डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। और वो जो हमने बात की वायरस की डेफिनेशन की कि वो जो प्रोग्राम जिसके लिए लिखा गया है कि इसके ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म हो, उसी तरह वो फंक्शन परफॉर्म कर देगा जैसे कि उसके अंदर राइट किए गए। और ये मोस्टली नेटवर्क्स के ऊपर, नेटवर्क कम्युनिकेशन जहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पे नेटवर्क क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे ये मोस्टली जो वर्म अटैक करते हैं। ठीक है, वर्म रीस्टार्ट कंप्यूटर को भी करना, समटाइम बहुत ज़्यादा मैसेज देगा सिस्टम को रीस्टार्ट करें। अभी तो रीस्टार्ट किया है, लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स कॉपी बैकअप के ऊपर चला रहा होता है, उसकी सिस्टम को रीस्टार्ट करवाते रहते, बार बार इसके इंस्ट्रक्शन में रीस्टार्ट। आप देखें Win32 जो है, इसे मोस्ट एप्लीकेशन जो है यूज़ हो रही होती है नेटवर्क के ऊपर, तो उस नेटवर्क के ऊपर जब ये स्प्रेड हो रहा है वहाँ, तो इट्स मीन के यहाँ पर इसने डिफरेंट ये देखें अलर्ट्स देना शुरू कर दिए हैं कि ये हार्मफुल है, कि जो वर्म है वो अटैक नेटवर्क के ऊपर अटैक कर चुका है। Now, differentiation between virus and worms. These are the two differences which we have discussed in question number 8, virus and worms. Now, what is the formatting? What is the formatting? Formatting erases any existing files on a hard disk of computer. After formatting, computer is ready for new installation. To format a drive, hard disk, floppy disk, flash, etc., any drive, means to prepare the chosen partition on the drive to be used by an operating system by deleting all of the data and setting up a file system. The most popular file systems to support Windows is NTFS, but FAT32 is also sometimes used. फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर जितना भी सारा डाटा है हम उसको इरेज करने जा रहे हैं। क्यों? समटाइम सिस्टम की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, समटाइम कोई ऐसे वायरसेस आ जाते हैं, समटाइम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्पेस फुल हो जाती है, तो उस टाइम डिफरेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस के साथ साथ हार्ड डिस्क को फॉर्मेट रिक्वायर्ड होती है। समटाइम किसी वजह से विंडोज़ नहीं चल रही, अब उसके तो कोई हल नहीं है, हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। नई विंडोज़ जब भी इंस्टॉल करेंगे हमें फॉर्मेट की ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी सारी पहले से करप्ट फाइल्स होती हैं उन सब हार्ड डिस्क के अंदर कुछ वायरस है, सबको फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है, सब की डिलीट होना ज़रूरी होता है, उसको अनइंस्टॉल होना ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर्मेटिंग इन इरेज कर देते, जितना भी सारा एग्जिस्टिंग फाइल डाटा होता है हार्ड डिस्क के अंदर उसको इरेज कर देता है, और फॉर्मेटिंग कंप्यूटर को रेडी करता है कि न्यू इंस्टॉलेशन के लिए। और पार्टीशन इससे दो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क एक 100 GB की है, आप कहते हैं मैं उसके दो पार्टीशन के ऊपर करना चाहता हूँ, तो हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा 50 GB की सी ड्राइव, 50 GB की डी ड्राइव क्रिएट करने के लिए। तो मोस्टली जो है दो फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं हार्ड डिस्क की पार्टीशन के लिए, दैट इज NTFS एंड FAT32।
लेकिन मोस्टली जो है वो FAT32 यूज़ हो रहा होता है कि इस मोस्ट FAT32 ऑपरेटिंग सिस्टम जो अगर हमने इंस्टॉल करना है तो हमें FAT32 के ऊपर फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है। अगर हमने विंडोज़ NTFS है, नेटवर्क्स के लिए विंडोज़ NT वगैरह को इंस्टॉल करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो हम फिर उसकी जो फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क की वो NTFS फॉर्मेट के ऊपर करेंगे। तो ये दो फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। How can uninstall softwares? If you have mistakenly installed some softwares in a computer, you can uninstall the softwares by following these instructions. First of all, click Start button and click Control panel, and then click the program that you want to remove, then click Remove. In the currently installed program box, click the programs that you want to remove and then click Remove. Or if you are prompted to confirm the removal of the program, click Yes. इन मेथड को यूज़ करते हुए आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है जो आप यूज़ ही नहीं करते, लेकिन वो हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फिर आप उसको क्या फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद आप उस पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे या डायरेक्टली भी आप उसको अनइंस्टॉल किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को कर सकते हैं। उसके लिए मेथड ये स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करना है, उसके अंदर जितने सारे इंस्टॉल प्रोग्राम्स होंगे वो ऑप्शन आ जाएंगे कि ऐड रिमूव प्रोग्राम्स के साथ। तो जिस प्रोग्राम को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको क्लिक करें, अनइंस्टॉल की ऑप्शन पे क्लिक करें, वहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा, यस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाएगा। Today's assignment: write a note on virus and worms. Compare virus and worms in one table. Write a note on formatting. Thanks.